कहानी की शुरुआत में हमें जानने को मिलता है कि इस दुनिया में इंसानों और डेमी ह्यूमंस के बीच हमेशा युद्ध चलते रहते हैं और ऐसी ही एक लड़ाई इस वक्त एक गांव के सैनिक कुछ गोरिल्ला मॉन्स्टर्स के साथ कर रहे हैं। यहाँ इंसान गोरिल्ला मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं, मगर ज्यादातर इंसान ही मारे जा रहे हैं। और यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर काई एक गोरिल्ला मॉन्स्टर का अकेला सामना कर रहा था। सो तभी उसकी मदद करने के लिए उसका दोस्त मानसो आता है, लेकिन वो गोरिल्ला इन दोनों को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और इसके बाद वो गोरिल्ला काई को यहाँ खत्म करने वाला था, लेकिन अगले ही पल में वहाँ एक शख्स आकर उस गोरिल्ला को ही खत्म कर देता है। और इन महाशय का नाम है ओला, जो कि गांव के मुखिया का सबसे बड़ा बेटा है। पर क्योंकि इसके सामने अभी भी कुछ गोरिल्ला मॉन्स्टर्स होते हैं, इसीलिए अपनी स्पेशल पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके चेहरे पर एक निशान आ जाता है। इसे डिवाइन क्रेस्ट कहा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओला उन गोरिल्लास की ओर जाकर एक गोरिल्ला का हाथ काट देता है और इसके बाद वो बहुत ही आसानी से दूसरे गोरिल्ला को भी खत्म कर देता है। जो देख ओला का सामना करने के लिए एक हट्टा कट्टा गोरिल्ला आता है। और दोस्तों, इसके पास भी डिवाइन क्रेस्ट की पावर थी, यानी कि ये मुकाबला दो डिवाइन क्रेस्ट बियरर्स के आमने सामने होने वाला है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आते हैं, मगर यहाँ ओला गोरिल्ला के हमले से बचकर उसे बीच में से ही काट देता है, जिससे इस लड़ाई में इंसान जीत जाते हैं। और हमें जानने को मिलता है कि इनके गांव का नाम लैग है। मगर दोस्तों, इस जीत को हासिल करने के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ खोया भी है। काई और उसके दोस्त तो बच गए, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। जिसके बाद एक आदमी ओला के पास एक नारियल जैसा फल लाता है। इसे गॉड स्टोन कहा जाता है और ये फल शायद से मॉन्स्टर्स का कोर है। ओला एक पूरे फल का रस पी जाता है, जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मगर दोस्तों, बाकी के सोल्जर्स को इस गॉड स्टोन में से 1 या 2 बूंद रस ही पीने को मिलता है। जिसके बाद ये सभी उस थोड़े से रस को पी जाते हैं और इस रस को पीते ही हम देखते हैं कि इन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काई कहता है कि अगर गॉड स्टोन का रस पीने से आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है, तब मुझे और रस पीना है। मैंसो बताता है कि हम जैसे मामूली सैनिकों को चंद बूंदों से ज्यादा इस रस को पीने की इजाजत नहीं है। ज्यादातर गॉड स्टोन्स ओला जैसे डिवाइन क्रेस्ट बियरर्स को दिए जाते हैं, ताकि वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए। और यही इस दुनिया का कानून है। काई जैसे मामूली सोल्जर्स को गॉड स्टोन के बिना ही अपने बलबूते पर खुद को ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, वरना ये इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएंगे। जिसके बाद हमें गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां गांव के मुखिया अपने सभी सैनिकों से कह रहे थे, तुम सभी की बदौलत आज हम फिर से अपने गाँव को बचाने में कामयाब रहे। मैं मोलोच वैजन इस गाँव का मुखिया होने के नाते तुम सब पर गर्व करता हूँ। जिसके बाद ये सभी खाना खाना शुरू करते हैं। मुखिया और उसके परिवार को बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है, वहीं बाकी सबको बहुत कम खाना मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर जिसकी रैंक जितनी बड़ी होगी उसे उतनी ही इज्जत और आलीशान जिंदगी मिलेगी। इसीलिए काई यहाँ फैसला करता है कि एक बेहतर जिंदगी के लिए वो भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जिसके बाद हम काई को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में बेचारा थक कर गिर पड़ता है, क्योंकि उसे पेट भर खाना खाने को ही नहीं मिलता। वो कहता है कि काश वो एक राइस बॉल खा पाता। तभी मैंसो उसके पास आकर पूछता है कि राइस बॉल क्या होता है। काई बताता है कि उसे नहीं पता, ये नाम बस उसके दिमाग में अचानक ही आ गया, और वो ये जानता है कि ये चीज खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंसो कहता है कि कई बार तुम बड़ी अजीब बातें करते हो। लेकिन इसके बाद हमें बहुत सारी कब्रें देखने को मिलती हैं। ये उन लोगों की कब्रें हैं जिनके परिवार होते हैं, और ये कब्रें उनकी हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, बिल्कुल काई की तरह। काई का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। काई की मौत के बाद उसके लिए रोने वाला कोई नहीं है। अनाथ लोगों की मौत के बाद उन्हें कोई याद नहीं रखता। लेकिन काई फैसला करता है कि वो खुद के साथ ऐसा नहीं होने देगा। वो ताकतवर बनकर एक बेहतर जिंदगी जिएगा। लेकिन इस तरह लड़ाइयों में जीतने के लिए उसे किसी न किसी चीज की तो जरूरत है, जैसे कोई स्पेशल एबिलिटी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओला की छोटी बहन रोज उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर ओला कहता है हमारे परिवार की औरतों को युद्ध कला सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और यही कहकर ओला यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर काई मैंसो के साथ अब अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन मैंसो काई को बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन यहाँ जब काई गिरता है, उसे लगता है जैसे वो पानी में डूब रहा हो और